स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी कांग्रेस के प्रभारी बदले, जेपी अग्रवाल बनाए गए एमपी कांग्रेस के प्रभारी। मुकुल वासनिक की जगह जेपी अग्रवाल को एमपी की जिम्मेदारी। मुकुल वासनिक ने जताई थी पद से हटने की इच्छा। जयप्रकाश अग्रवाल को बनाया गया एमपी का प्रभारी। तो जेपी अग्रवाल बनाए गए हैं एमपी कांग्रेस के प्रभारी। एमपी कांग्रेस के प्रभारी बदले गए हैं। मुकुल वासनिक की जगह जेपी को बनाया गया। मुकुल वासनिक ने जताई थी पद से हटने की इच्छा। जयप्रकाश अग्रवाल को अब मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। जेपी अग्रवाल बनाए गए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी। मुकुल वासनिक की जगह जेपी अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है जेपी अग्रवाल। जेपी अग्रवाल का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं जेपी, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं जेपी अग्रवाल। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अग्रवाल को गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता है। तो जेपी अग्रवाल का लंबा राजनीतिक करियर, जो कि आपको बता रहे हैं, 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इसके साथ साथ 1 बार वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो जेपी अग्रवाल का लंबा राजनीतिक करियर रहा है और 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शुभम भी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है, किस तरह से देखा जा रहा है कांग्रेस में, ये बड़ा बदलाव माना जाए? देखिए, बिल्कुल 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदला है, तो इसे आप बदलाव के रूप में तो ज़रूर देख सकते हैं। मगर आप देखें कि जेपी अग्रवाल का मध्य प्रदेश से ज़्यादा कोई एक तरह से लेना देना नहीं है। दिल्ली के वो नेता रहे हैं और एक बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि उम्र के मामले में वो अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीनियर हो गए हैं। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करेंगे या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात की जाए, तो दोनों से ही उम्र में जेपी अग्रवाल की उम्र ज़्यादा है। 78 वर्ष की उम्र है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा 4 बार के सांसद भी रहे हैं। तो राजनीतिक करियर के लिहाज से तो आप देखेंगे तो काफ़ी सीनियर लीडर कांग्रेस के वो हैं और अब उन्हें कमान सौंपी गई है। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब यूथ को लेकर लगातार बात कर रहे हैं कि युवाओं को हमें आगे लाना है, और ऐसे में दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति को लीडर प्रभारी बनाना जिसकी उम्र पूरे प्रदेश में, या कहें कि आपके जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे भी ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी ज़रूर खटकेगा कि एक तरफ युवाओं को आगे करने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह से एक 78 वर्ष उम्र के नेता को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। बहरहाल देखना होगा कि जेपी अग्रवाल क्या कुछ कांग्रेस में बदलाव ला पाते हैं, और जो 2018 में टैगलाइन कांग्रेस की ओर से दी गई थी कि वक्त है बदलाव का, क्या एक बार फिर से कांग्रेस का वक्त जेपी अग्रवाल के आने के बाद बदलता है या नहीं? बिल्कुल। और शुभम, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जेपी अग्रवाल वरिष्ठ मंत्री तो है ही, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ऐसे में काफी करीबी माने जाते हैं कांग्रेस के। तो ये माना जाए कि यहाँ पर जिसको भी पद मिलेगा, अगर आप कांग्रेस के करीबी है, अगर आप गांधी परिवार के करीबी है, तो ही आपको पद मिल सकता है। क्या ये रास्ता वहां से होके जाता है? देखिए, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल कांग्रेस में सही है। हमने देखा है कि जो भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी का करीबी है, उससे एक तरह से थोड़ा सा महत्व ज़्यादा ही मिलता है अन्य नेताओं के मुकाबले। आप देखें, और जितने भी नेता हैं वो भी यही सोचते हैं कि उनका कम्युनिकेशन कम से कम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अच्छा रहे, ताकि आने वाले समय में उन्हें भी मौके मिले। कई बार हमने ये चीज़ें देखी भी है कि कोई सांसद बन जाता है, तो कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, और अब आमतौर पर कांग्रेस के नेताओं के मुंह से भी हम ये बात सुनते हैं कि जो भी फैसला होगा वो पार्टी हाई कमान का होगा। तो पार्टी हाई कमान की अगर बात आती है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ही नाम उसमें सामने आता है। तो देखना होगा कि अब जब जेपी अग्रवाल मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनका कमलनाथ के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए वो क्या कुछ कर पाते हैं।
बिल्कुल। और यहाँ पर शुभम, ये बात भी हमें समझनी होगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कमलनाथ भी एक सीनियर लीडर है, ऐसे में जेपी अग्रवाल भी सीनियर लीडर हैं, तो कुल मिलाकर कंपटीशन दोनों के बीच हो सकता है। तो क्या यहाँ पर कोई मनभेद हो सकता है, कुछ ऐसा मतभेद हो सकता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर आप एक ही लेवल के नेता हैं तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की जो लड़ाई होती है, जो वर्चस्व की इच्छा होती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, कमलनाथ और जेपी अग्रवाल की उम्र भले ही उसमें 2-4 साल का फ़र्क हो, मगर कमलनाथ का पॉलिटिकल करियर बहुत बड़ा है। 40 वर्षों से कोई शख्स सांसद रह रहा है और उसके बाद भी अगर आप देखें कि 1980 से उन्होंने अपनी सियासत शुरू की थी। इंदिरा गांधी जब छिंदवाड़ा आई थी तो उन्होंने अपना तीसरा बेटा कमलनाथ को कहा था। तो उस समय के नेता जो राजीव गांधी की सरकार में रहे हों, इंदिरा गांधी के साथ जुड़े हुए हों, इंदिरा गांधी जिस नेता के लिए सभा करने आई हो और केंद्रीय मंत्री वो भी अच्छे बड़े बड़े पदों पर रहे हों, तो ऐसे में अगर उस लिहाज से आप देखेंगे तो पॉलिटिकल करियर जेपी अग्रवाल का कमलनाथ के सामने थोड़ा फीका ही नज़र आता है। मगर मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ही नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेता हैं उन्होंने भी कह दिया है। और आप देखिए कि कमलनाथ जो हैं वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी से भी अपने डिसीजन को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ये बात भी एक तरह से स्पष्ट हमें नज़र आती है कि एक अलग कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में चलती हुई दिखाई देती है, जिसका पूरा नेतृत्व, पूरे फैसले कमलनाथ ही करते हैं। जी शुभम, और लगातार मुकुल वासनिक ये चाह रहे थे कि वो पद से विराम लेना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण बताए जा रहे थे? देखिए, पूरी तरह से समय नहीं दे पा रहे थे मध्य प्रदेश को। हमने देखा कि एक अगर आप कंपैरिजन करते हैं, एक तरफ बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव और दूसरी तरफ हम प्रभारी देखते हैं कांग्रेस के मुकुल वासनिक, तो दोनों के दौरे में काफ़ी फ़र्क है। एक तरफ मुरलीधर राव लगातार मध्य प्रदेश आते हैं, बैठकें करते हैं, मुकुल वासनिक उतनी बैठक नहीं कर पा रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट की कि उन्हें मध्य प्रदेश के प्रभारी से मुक्त कर दिया जाए और तुरंत ही उनके रिक्वेस्ट जो है वो मान ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई और आखिरकार जेपी अग्रवाल को मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया जी बिल्कुल शुभम। और जिस तरह से जेपी अग्रवाल को अब प्रभारी बनाया गया है, तो जो बाकी लोग हैं, जो युवा हैं, जो इच्छा करते हैं कि उन्हें भी पार्टी में पद सम्मान मिले, एक मौका था, लेकिन यहाँ पर जब ये मौका जाता है तो क्या लगता है अंदर खेमे कुछ नाराजगी हो सकती है? देखिए, अब नाराज़गी की बात तो अब धीरे धीरे सामने आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस में भी कई ऐसे नेता हैं जो अगर नाराज़ हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद उनकी नाराज़गी सामने आ ही जाती है। मगर अब ये देखना होगा कि जेपी अग्रवाल मध्य प्रदेश को कितना समय देते हैं, क्योंकि अब ये ऐसी स्थिति है कि आपका प्रभारी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, संगठन को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। और कमलनाथ के मुंह से हमने कई बार ये बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के आगे कांग्रेस का संगठन बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। फिरोज जी, तो जिस तरह से जेपी अग्रवाल को प्रभारी बनाया जा रहा है, मुकुल वासनिक को हटाया गया है, क्या कुछ कारण रहे हैं इसके पीछे? देखिए, इसमें कोई कारण नहीं है। उनके मुकुल वासनिक जी के पास और भी कई जगह की जिम्मेदारियां थी और जैसे कि अभी अभी संगठन चुनाव हुए हैं तो धीरे धीरे करके एआईसीसी ने कई प्रदेशों के जनरल सेक्रेटरी बदले। ऐसे ही उसी तारतम्य में अब मध्य प्रदेश के भी जनरल सेक्रेटरी बदले, उनको भी 3 साल हो गए थे यहाँ और अब नए जनरल सेक्रेटरी जो है जेपी अग्रवाल जी आएंगे। मुकुल वासनिक जी का भी कार्यकाल अच्छा रहा, हम सब कार्यकर्ता उनके दिए मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। और जेपी अग्रवाल जी का जो माननीय सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया है प्रदेश प्रभारी बनाने का, हम सोनिया जी का आभार व्यक्त करते हैं और वो आए हैं। तो जेपी अग्रवाल जी का जो मार्गदर्शन मिलेगा उससे निश्चित ही संगठन को मजबूती मिलेगी, संगठन में एक रूपता और बढ़ेगी और एक नए प्रभारी हैं, इसलिए नए तरीके से संगठन में एक ऊर्जा आएगी। और अभी चुनाव हुए हैं हमारे संगठन के, तो ऊर्जा से हम लोग काम करेंगे और 2023 में और 24 में सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होगा। जी फिरोज जी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि राहुल गांधी युवाओं को मौका देने की बात करते हैं, तो क्या जो प्रभारी के पद होते हैं वहां पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी किसी ऐसे नेता को चुना जाता जो थोड़ा युवा होता जेपी अग्रवाल से, तो क्या उसको लेकर कोई कंसर्न नहीं दिखाई देती पार्टी में? देखिए, युवा सभी ज्यादातर नए लोग जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं वो मिक्स करके बनाते हैं।
रणदीप सुरजेवाला जी युवा हैं बिल्कुल, और उनके साथ भी कुछ जनरल सेक्रेटरी युवा लिए हैं। तो कांग्रेस में जब भी कभी संगठन जो बनाया जाता है उसमें पुरानी पीढ़ी, तजुर्बेकार लोग, उसके बाद बीच की पीढ़ी और कुछ युवा लोगों को लिया जाता है। जो भी जनरल सेक्रेटरी बनता है उसको पार्टी में 25-30 साल संगठन का अनुभव होता है, उसी के बाद उसको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। रणदीप सुरजेवाला जी भी एक उदाहरण है इसका, कि वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, बहुत लंबे समय से राजनीति करते आए। तो जनरल सेक्रेटरी जो भी कांग्रेस में होते हैं, जो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वो सीनियर लोग बनते हैं पार्टी में। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा फिरोज जी। आशीष अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। आशीष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जेपी अग्रवाल को अब नया प्रभारी बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आप इसे कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मुकुल वासनिक जी अपने प्रबंधक क्षमताओं के लिए जाने जाते थे, कहते थे कि वो बड़े अच्छे प्लानर हैं। और ऐसे समय में जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है, कमलनाथ जी ने उनको बदलवाने में जो भूमिका निभाई है, वो इस बात को साबित करती है कि कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ जी एक अवसरवादी नेता हैं और अब वो उस अवसर को प्रियंका गांधी में तलाशते हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा को फ्लॉप करना चाहते हैं। एक ऐसे समय में जब राहुल गांधी अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा और अभियान को छेड़े हुए हैं, ऐसे में कमलनाथ जी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में अभी अपने प्रबंधकों को सेट कर रही है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है और कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है, जो खोखलापन है, उसको दर्शाती है। नहीं तो आशीष जी, आप ये मानते हैं कि जो बाकी नेता होंगे कांग्रेस के अंदर, उन्हें जिनको इच्छा होगी कि हमें भी प्रभारी बनाया जाए, नाराजगी देखने को मिल सकती है उस तरफ? देखिए, ये नाराजगी तो कांग्रेस में होती है। कांग्रेस में एक निर्णय के बाद 100 नाराजगियां होती हैं। पर मैं जो इशारा करना चाहता हूँ इस क्रूशियल पॉइंट पे, एक अच्छे व्यक्ति को जो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट और प्लानिंग के लिए जाने जाते थे मुकुल वासनिक, उनको हटाना ये दिखाता है कि ये राहुल गांधी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। लेकिन मुकुल वासनिक तो खुद ही इच्छा जता रहे थे, जैसे कि कांग्रेस बता रही है, खुद ही वो पद से हटना चाहते थे। अब कांग्रेस तो कहेगी ना। सबसे पहले तो राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत में कमलनाथ जी नहीं जाते हैं और उसके बाद ऐन मौके पे मुकुल वासनिक जी को हटवाते हैं, फिर प्रियंका गांधी के नेतृत्व की पैरोकारी करते हैं। तो ये अपने आप में डॉट्स को जोड़ने के लिए पर्याप्त है। जी, और फिरोज जी, तो आप सुन ही रहे होंगे, आशीष जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये टाइमिंग देखी गई है जब मुकुल वासनिक को हटाया गया है। कैसे ही है? मुकुल वासनिक जी 3 महीने पहले ही जब भारत जोड़ो यात्रा का कहीं कोई शुभारंभ की भी बात नहीं हुई थी, चर्चा में भी नहीं आई थी, तभी मुकुल वासनिक जी ने आग्रह किया था कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग काम है, इसलिए मध्य प्रदेश क्योंकि इलेक्शन बाउंड स्टेट है, अगले साल उसमें वहाँ चुनाव होना है, पोल बाउंड स्टेट है, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी को कम कर दिया जाए। उसीलिए उनकी जिम्मेदारी को कम किया और रीशफल तो अब कांग्रेस में हो ही रहा है, क्योंकि अभी 2017 में चुनाव हुए थे और अब जो 2022 में चुनाव हुए तो रीशफल होता रहेगा। आशीष जी ये और जवाब दें, हमारे तो जनरल सेक्रेटरी बहुत अच्छे रहे, पहले वाले भी अच्छे थे और आने वाले भी जो है हमारी आशा के अनुरूप, जो सोनिया जी के अनुरूप बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। पर वो अपने जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने भी तो कहा था ब्राह्मण बनिए, हमारी जेब में है। बेचारे प्रीतम लोधी को आपने सजा दे दी और मुरलीधर राव को छोड़ दिया, तो वजह क्या है? ये ऐसे जनरल सेक्रेटरी हमारे यहाँ कोई नहीं आता। हमारे जो भी जनरल सेक्रेटरी आते हैं प्रभारी, वो सबको साथ लेते हैं, सबको साथ लेके काम करते हैं। और जो अग्रवाल जी आए, जेपी अग्रवाल जी आए, ये भी सबको साथ लेंगे और कार्यकर्ताओं के भाव के अनुसार, कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार काम करेंगे। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए। शुभम, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जेपी को अब एमपी की जिम्मेदारी दी गई है, अब देखना होगा कांग्रेस को कितना वो उठाकर ले जाते हैं।